हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 2x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर एक ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो x है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 होती है। अगर किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब दो वेरिएबल की बात हुई है तो यहाँ पर इस तरीके से होगी, जैसे 2x + y + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर इसकी जर्नल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल में, वो क्या होती है, वो होती है ax + by + c = 0। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर पेयर किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि है, फर्स्ट ले लिया हमने a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड ले ली a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो गई, मतलब कि पूरा एक पेयर बन गया है। यहाँ पर a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का है, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी हमारा a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का, और c2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 केस बनते हैं। फर्स्ट है, अगर दोनों लाइन 1, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और सेकंड है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरा केस हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन। और थर्ड केस होता है हमारा पैरेलल लाइन। थर्ड केस क्या होता है हमारा, पैरेलल लाइन का। इसमें क्या होंगी, ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये पैरेलली चलते रहेंगी। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इन 3 लाइन्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, और तीसरा है पैरेलल लाइन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमें लीनियर इक्वेशन की जो पेयर दे रखे हैं वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग है? तो ये देखते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसका अगर मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लूँ, a1x + b1y + c1 = 0, ये फर्स्ट होगी। सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, एक पेयर दे रखा है। अगर यहाँ पर a1/a2, मतलब कि x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का, उनका रेशो इक्वल नहीं आ रहा b1/b2 के। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो लाइन दे रखी थी, लाइन 1 और लाइन 2, सबसे पहले हमने क्या करा, x वाले कोफिशिएंट का रेशो निकाला और y वाले कोफिशिएंट का रेशो निकाला, और फिर उसको कंपेयर करके देखा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारे पास कौन सी लाइन आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइनें हैं एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, हमारे पास जो a1/a2, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशो
फिर y के कॉफिशिएंट का रेशो b1 अपॉन में b2 इक्वल होगा c1 अपॉन में c2, कांस्टेंट टर्म जो है उनका रेशो, मतलब तीनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये केस बनता है तो हमारे पास जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, देखो ये कोइंसिडेंट लाइन है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट लाइन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा केस है हमारे पास पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का कैसे पता लगेगा, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा होगा उनका फिर रेशो को कंपेयर करेंगे हम। a1 a2 इक्वल आ रहा है b1 b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1 c2 के। अगर हमारे पास ये केस बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, अब देखिए लाइन एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और जिस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट कौन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके सॉल्यूशन जो होंगे कंसिस्टेंट होंगे, और कोइंसिडेंट लाइन इसके भी कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन पैरेलल लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, हमें इसे बताना है कि ये किस टाइप की लाइन होगी और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो a1 जो होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, b1 हमारा y का कोफिशिएंट -2 है, और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है। इसी तरीके सेकेंड इक्वेशन में लिख लेंगे a2 हमारा कितना है, 3 है, b2 कितना है, 4 है, और c2 कितना है, माइनस का 20 है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब क्या करेंगे, इनके रेशो को कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो a1 अपॉन में a2 है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 1 अपॉन में 3 हो गया। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 निकाल देते हैं, तो b1 हमारा माइनस का 2 है और b2 कितना है, 4 है। तो इसको सॉल्व करा तो माइनस का 1/2 आएगा, जो कि दोनों इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर दोनों का रेशो इक्वल नहीं आ रहा है तो ये कौन से टाइप की लाइंस होंगी, ये होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a1 हमारा कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, माइनस का 9 है। a2 हमारा है 4, b2 हमारा है 6, और c2 हमारा है 18 माइनस का। ठीक है, तो इसका कंपेयर करेंगे रेशो को, तो a1 अपॉन में a2 निकालेंगे तो 2 अपॉन में 4 हो गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन में 2। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 निकालेंगे तो 3 अपॉन में 6 कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन में 2 ये भी आ रहा है। ठीक है, अब c1 अपॉन में c2 निकाल लेते हैं तो हमारा है -9 अपॉन में माइनस का 18, तो माइनस कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, a1 अपॉन में a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन में b2 इक्वल आ रहा है c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, ये जो लाइन होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास जो दे रखी है इक्वेशन यहाँ पर x + 2y - 4 = 0, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो a1 हमारा 1 है, b1 हमारा 2 है और c1 हमारा -4 है, ठीक है। और a2 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, b2 4 और c2 कितना है, -12, ठीक है, -12 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो a1 / a2 निकालते हैं पहले, जो कि 1/2 हो गया। ऐसे ही b1 / b2 निकाल लेते हैं। तो 2/4 कैंसिल आउट किया तो 1/2 और c1 / c2 -4 -12 तो 1/3। तो यहाँ पर जो है a1 / a2 इक्वल आ रहा है b1 / b2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है c1 / c2 के, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लाइन दे रखी है हमें वो कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। ये होंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइन है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके कितने सॉल्यूशन होंगे और सॉल्यूशन नहीं होंगे।